हेलो गाइस, जीत आपकी बुक यू कैन विन जिसके लेखक है शिव खेरा जी, उसकी पहला चैप्टर एटीट्यूड, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं। सेकंड जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक स्टोरी है। स्टोरी का नाम है एक्र्स ऑफ डायमंड्स, हीरो का खेत। एंड तक स्टोरी को सुनिएगा। तो हम लोग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो अफ्रीका में रहने वाला एक हफीज जो कि किसान था, वो अपनी जिंदगी से बड़ा खुश और संतुष्ट था। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। एक दिन क्या होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आता है और उसे हीरो का महत्व समझाने लगता है, हीरो की पावर के बारे में बताने लगता है कि हफीज, अगर तेरे पास एक अंगूठे जितना हीरा होता तो तू पूरा शहर खरीद सकता था। हफीज, अगर तेरे पास एक मुट्ठी जितना हीरा होता तो तू पूरा देश खरीद सकता था। बस इतना कह के वो बुद्धिमान व्यक्ति वहां से चल देता है। और उस रात हफीज रात भर सो नहीं पाता है, हीरे के बारे में सोचने लगता है। वो अब दुखी और असंतुष्ट रहने लगता है। वो दुखी होता है क्योंकि वो असंतुष्ट रहता है, वो असंतुष्ट रहता है क्योंकि वो दुखी होने लगता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो खेत को बेचने की तैयारी करता है। खेत को बेचकर अपने परिवार के साथ वो अफ्रीका में हीरे की तलाश में चले जाता है। जब वो हीरे की तलाश में वहां पे निकलता है तो पूरा हर जगह हीरे की तलाश करता है। कई सालों तक हीरे की तलाश करता है, लेकिन वो अफ्रीका में हीरे को ढूंढ नहीं पाता है। वहां से फिर वो यूरोप जाने की तैयारी करता है, यूरोप जाता है, यूरोप में हीरे की तलाश करता है, लेकिन स्टिल यूरोप में भी दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी वो हीरे की तलाश नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद यूरोप से वो स्पेन जाने की तैयारी करता है, लेकिन तब तक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से वो टूट चुका होता है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, इतनी निराशा, इतनी हताशा हाथ लगने के बाद वो अपने आप से कमजोर हो चुका होता है। वो जीने की इच्छा छोड़ देता है और बार्सिलोना नदी में जाकर अपनी जान दे देता है। सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, लेकिन वो हीरो को ढूंढ नहीं पाता है। थोड़ा स्टोरी में हम लोग बैक आके देखते हैं, पीछे आके देखते हैं। हफीज ने जिस व्यक्ति को वो खेत बेचा था, वो व्यक्ति एक दिन नदी के किनारे गाय भैंसों को नहला रहा होता है। अचानक से उसकी नजर एक पत्थर पे जाती है, जो कि पत्थर बड़ा ही खतरनाक तरीके से चमक रहा होता है, बड़ा ही सुंदर नजर आता है। वो उस पत्थर को उठाता है और उसे अपनी सजावट के लिए बैठक रूम में रख देता है। उसी दोपहर में वो बुद्धिमान व्यक्ति वापस लौट कर आता है, जिसने हफीज को हीरे के बारे में बताया था। वो लौट कर आता है उस हीरे को, उस पत्थर को देखकर वो पूछता है उस नए मालिक से, क्या हफीज वापस लौट आया है? ये सवाल को सुनकर नया मालिक अचंभित हो जाता है और वो उससे सवाल पूछ बैठता है कि नहीं, हफीज तो अभी तक नहीं आया, लेकिन आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि जो पत्थर चमक रहा है ना, ये हीरा है, और इस हीरे के बारे में मैंने हफीज को बताया था। नया मालिक कहता है कि नहीं, ये हीरा नहीं है, ये पत्थर है जो कि मैंने अपने खेत में से उठाया, और ऐसे कई सारे पत्थर मेरे खेत के अंदर है। वो बुद्धिमान व्यक्ति को अपना खेत दिखाता है जो कि पूरा से पत्थरों से भरा होता है। वो पत्थर को वहां से उठाता है, निरीक्षण के लिए भेज देता है। जब रिजल्ट निकल के आता है तो पता लगता है कि वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। वो हीरा था, वो पूरा खेत हीरे से भरा हुआ था। जिस खेत को बेचकर हफीज हीरे की तलाश में निकल गया था और निराशा हाथ लगने के बाद वो मर चुका था, सुसाइड उसने कर ली थी, वही हीरे उसके खेत में ही थे। What is the moral of this story? There are many morals. First one, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर अवसर की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कहीं से एक अवसर मिल जाए। वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं जादू की छड़ी मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए, या भगवान कुछ प्रकट हो जाए जो उन्हें बता दे कि वो जिंदगी में क्या करे। लेकिन वो कभी जिंदगी में ये रियलाइज नहीं कर पाते कि जिस जमीन पे वो खड़े हैं, उनके पैरों के नीचे कई सारे अवसर गड़े हुए हैं। सिर्फ जरूरत है तो उन अवसरों को निकालने की, खोद के निकालने की। तो इधर उधर मत भटकिए यार, जहां आप है वहीं पर आप बेस्ट कर सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम जहां है वहीं से बहुत अच्छा कर सकते हैं। अवसर की तलाश ना हमें आना चाहिए। सेकंड, जिन लोगों को अवसर की पहचान नहीं होती है, अक्सर अवसर उन्हें थप्पड़ मार के आगे चले जाता है। हमें अवसर को पहचानना सीखना पड़ेगा। थर्ड, अक्सर जब लोगों को अवसर की परख नहीं होती है, तो जब अवसर उनके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उनको वो आवाज, शोर शराबा नजर आती है। फोर्थ, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है। दूसरी बार या तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है या फिर उससे भी खराब हो सकती है, लेकिन हमेशा सेम नहीं रहने वाली। तो पहली बार दी गई अपॉर्चुनिटी तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही सही होता है। अदरवाइज आपका डिसीजन सही है और समय जब निकल चुका होता है तो आपका डिसीजन भी गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका करियर बनाना है, आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज किस चीज़ की जरूरत है। आज जैसे डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आज MLM का जमाना है, तो आज अगर सही टाइम पे सही डिसीजन लेकर सही चीज शुरुआत कर ली जाए तो ही वो सही माना जाएगा। अदरवाइज
जब ये समय निकल जाएगा और आप डिसीजन लेंगे तब भी ये डिसीजन गलत ही होगा। अभी शुरुआत करें, अभी पहचाने अपने अवसर को। फिफ्थ लास्ट, दूसरे के खेत की घास हमें अक्सर हरी नजर आती है। ये कहावत हम लोगों ने सुनी है और इसका ये बहुत अच्छा मॉरल इस स्टोरी का है कि हमें दूसरों के खेत की घास हरी नजर आती है। अब इसके दो मीनिंग यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला मीनिंग, या तो जिसके खेत की घास आपको हरी नजर आ रही है वो शायद आपसे ज्यादा मेहनती है, उसने आपसे ज्यादा अपने घासों की केयर की है। या दूसरा मीनिंग यहाँ पर निकल के आता है कि आप जिंदगी भर भ्रम में रहते हैं, हमेशा भ्रम में रहते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, दूसरे को बड़ा समझते हैं। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी भर इल्यूजन को पकड़े होते हैं और इल्यूजन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, रियलिटी को छोड़ देते हैं, रियल लाइफ को छोड़ देते हैं। अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिए किसी से, आप जो हैं वो बेस्ट है, आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिए किसी से। ये लास्ट इसका मॉरल था। अगर मॉरल बड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज ठोक के लाइक दबा दो।